आपकी और मेरी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आपकी और मेरी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा यहां मैं बात करता हूं, मैं महसूस करता हूं उस हवाले से आप मुख्तलिफ भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। ये मेरी बात है जो मैं कह रहा हूं। हम क्या सिखाते हैं स्कूल में बच्चे को, घर में जिंदगी में क्या सिखाते हैं? अब कहेंगे किस बारे में? इस बारे में कि सच्ची और अच्छी खुशी क्या है, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। तुम कैसे खुश रहोगे जिंदगी में? सोचा इस बारे में कभी बच्चे से हमारी बात हुई? डायरेक्टली कभी नहीं, लेकिन हमारी बातों से वो क्या समझता है? ताकत, पावर इज रियल हैप्पीनेस, मनी इज रियल हैप्पीनेस, ब्यूटी इज रियल हैप्पीनेस, फेम इज रियल हैप्पीनेस, सक्सेस इज रियल हैप्पीनेस। जी पढ़ाया जाता है ना, इनडायरेक्टली घर में और स्कूल में बताया भी जाता है, ये करके इतने बड़े आदमी बनोगे, वो कर सकोगे, इतना पैसा होगा, इतना होगा, इतनी अफसरी होगी, ये वगैरह वगैरह। यही होता है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये हमारी हकीकत है, आपकी हो या मेरी हो। मगर जो तस्वुर कामयाबी का बच्चे को दोगे या अपने दिल में रखोगे, उसी सिमत में जद्दोजहद करोगे। ये जिंदगी का असूल है। हमने उसके लिए मनी, पावर, ब्यूटी, फेम, सक्सेस को हैप्पीनेस मान लिया, वो उसके जहन में आ गया तो इसी की तरफ बढ़ेगा। अब कहेंगे ये जरूरी है, हकीकत में फिर हर अमीर आदमी बड़ा खुश रहता, हर कामयाब आदमी खुश रहता, बहुत बड़े कामयाब एक्टर, राइटर, बाकी लोग, फेम वाले स्पोर्ट्समैन अपनी जान खुद न ले लेते, खुश रहते। या फिर सब छोड़ के कहते मैं खुशी की तलाश में जा रहा हूं, ये ना करते। हकीकत यह है, पॉसिबली वी डू नॉट नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन आवरसेल्व्स एंड फॉर द चाइल्ड। ऐसा ही होता है, सब चल रहे हैं एक चाल, सोचते हैं बेहतर है, इसी में कामयाबी है, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। मैं नहीं कहता हूं जिंदगी में नाकाम रहे आप या बच्चे आपके या मेरे, नहीं, लेकिन कुछ और पैमाने और तकाजे भी हैं कामयाबी के। हम कैसे लोगों को समझाएं या हम खुद समझें। द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी द रिचेस्ट मैन इन द रूम, the aim of life is not to be the most beautiful person in the room or society or wealthiest. And what is the aim of life? अब मैंने कहा ये चीजें शायद एम ऑफ द लाइफ नहीं है। द एम ऑफ लाइफ, सच्ची और अच्छी खुशी क्या है, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। कैसे मान ले लोग कि जिंदगी का मकसद सिर्फ ये चीजें करना नहीं है, ये भी एक गोल है, एम है, मगर सिर्फ यही नहीं है। हम समझा नहीं पाते हैं क्योंकि दूसरी जानिब की बात ही नहीं होती है। एक अच्छा इंसान बनना भी जिंदगी का एम है, एक ईमानदार आदमी बनना भी जिंदगी का एम है, एक बाअखलाक शहरी बनना, कानून मानना, डिसिप्लिन में रहना भी जिंदगी का एम हो सकता है। वो एम जो आपको हमें दिखते हैं उनके बगैर, उनके अलावा, मगर इसकी बात नहीं होती है। जिंदगी का मकसद है कुछ हासिल करना जिंदगी में, जिंदगी जीने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इख्तलाफ भी नहीं है। लेकिन इस मकसद के साथ कुछ और चीजें शामिल हो सकती हैं। फेम के साथ ह्यूमिलिटी शामिल हो सकती है, जिंदगी का मकसद हो। ताकत के साथ ये भी हो सकता है एम जिंदगी का इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाए जिनको इससे फायदा हो या जो कमजोर है। ताकत हर तरह की, खूबसूरती सिर्फ चेहरे की और जिस्म की ना हो, जहन और दिल की भी हो, ये भी मकसद हो सकता है जिंदगी का। बड़ा ओहदा हासिल करके धाक जमाना एक मकसद हो सकता है जिंदगी का। लोग कहते हैं नहीं है, बाद में होता है, मकसद से हट जाते हैं। वैसे हम भी हट जाते हैं, उन्हीं का कसूर नहीं है, उनको ब्लेम मैं कर रहा हूं। तो इसलिए कुछ और मकसद भी शामिल करें जिंदगी में कि मैं एक अच्छा
शहरी अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, ईमानदार बनाना चाहता हूँ, बेहतर सोच वाला बनाना चाहता हूँ, इल्म वाला बनाना चाहता हूँ, इसके पास इल्म हो जिसका इसको इस्तेमाल करना है, वो बनाना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ. मगर हमारी रियल हैप्पीनेस जो है, जो मैंने शुरू में चीज़ें कही, हम कहते हैं खुशी उसी से मिलती है और किसी चीज़ से मिल नहीं सकती. आपने देखे होंगे बहुत से पोस्ट सोशल मीडिया पे, रिचेस्ट मैन 8वीं फेल फिर अमीर आदमी बन गया, पढ़ाई छोड़ दी MBA छोड़ के, फिर ये काम किया, इतने करोड़ इसकी वर्थ है. IAS था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर था, उधर से इस्तीफा दे के इसने ये काम शुरू किया, फिर इतने अरब रुपए कमाए. ये रिचेस्ट में रिचेस्ट पोस्ट मिलते हैं आपको ज्यादातर. तो आपको लगता है कि मकसद जिंदगी का यही है, यही रियल हैप्पीनेस है. पहली बात यह है कि पहले उसने पहला काम क्यों छोड़ दिया? Was he or she unhappy about it? Or was the goal incorrect, wrong? Or the direction wrong? ये सवाल नहीं उठता है, ये हम नहीं करते. फिर again, the purpose of life gets back to what? Money, success, power, beauty, fame. There's more to life than just these things. हम कभी अपने बच्चे को नहीं दिखाते हैं कि ये आदमी देखो, इसको ये मैं इतने साल से जानता हूँ, मेरा ये रिश्तेदार, चाचा, मामा, भाई, बहन, और ये कभी झूठ नहीं बोलता है, किसी से ये गैबत नहीं करता है, ये आदमी बड़ा ईमानदार है, ये हक वाला है, किसी का हक नहीं खाता है. जो मयार, जो तसव्वुर बेसिकली कामयाबी का आप अपने आप में या बच्चे में डालेंगे, उसी के लिए वो जद्दोजहद करेगा. उन चीजों के साथ तस्वुर इस चीज का भी हो तो उधर कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन निहायत ही बेहतरीन इंसान बन के निकलेगा. बात यह है, इंसान की बेहतरी की बात नहीं होती है, कामयाबी की बात होती है. और इसमें सोशल मीडिया बड़ा कामयाब है फुसलाने में और हमें ये चीजें दिखाने में. पैसा पैसा पैसा, and it rotates in your mind all the time. It conquers your heart, and then finally it rules both heart and mind. पैसा होना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कहेंगे ये क्या कह रहा है, लेकिन दूसरी सिमत में सोचना भी जरूरी है. सोच के तो देखें आप और हम, फिर देखते हैं क्या होता है. फिर हमने कहेंगे कि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनमें तहजीब नहीं, इनमें अक़दार नहीं, अखलाक नहीं, ना इम्पार्ट किए, ना उनके लिए एग्जाम्पल सेट किए, ना गोल सेट किए इस चीज के, आपने और मैंने. फिर गिला उनसे, उनको हमसे गिला होना चाहिए. थैंक यू.